नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम रत्नों का रहस्य में। रत्नों का रहस्य, जहां हम आपको बताएंगे रत्नों के बारे में। रत्नों के बारे में आपने सुना होगा, पुखराज है, पन्ना है, माणिक है, हीरा मोती, ये सारे रत्न होते हैं। आखिर इन रत्नों की पहचान क्या होती है? ये रत्न कैसे ओरिजिनल होंगे, कैसे शुद्ध होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके, एपिसोड वाइज। हर रत्न के बारे में हम एक एक एपिसोड में आपसे जिक्र करेंगे। और हमारे साथ रत्नों के स्पेशलिस्ट जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, रत्न कुटीर मुजफ्फरपुर में इनका शोरूम है, जो एकमात्र प्रतिष्ठान है रत्नों का। रत्न कुटीर मुजफ्फरपुर, सरैयागंज टावर चौक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गेट के पास। तो सबसे पहला सवाल, मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी, सबसे पहला सवाल उठता है कि रत्न क्या होते हैं? जो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हाँ, ग्रहों के बारे में जानते हैं, नक्षत्र के बारे में जानते हैं, हिंदू धर्म में कुंडलियां बनती हैं, उसमें सारी जानकारी होती है, लेकिन रत्न क्या होते हैं? रत्नों के बारे में थोड़ा सा। देखिए, रत्न एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग अपने हाथों से बना नहीं सकते हैं। ये प्राकृतिक देन है, जिससे ज्योतिष लोग ग्रह के हिसाब से रत्न पहनने के लिए बताते हैं, जो वह लाभ करता है। और उपरत्न वह है जिसे बनाया जाता है। तो जस्ट लाइक आप मोबाइल 2G हो और 5G में जो अंतर होता है, बस वही समझिए। जो उपरत्न होते हैं उनकी जो होती है क्षमता कम दिनों के लिए वर्क करने की होती है, लेकिन जो रत्न होते हैं वो वर्क करते हैं। इसमें भी दो बातें हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, अगर मुझे पुखराज लेना है तो काफ़ी पैसा लगेगा, 50,000, 60,000, लाख रुपया लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम कम रेंज का भी पुखराज पहनते हैं, कम दाम का भी पुखराज पहनते हैं, तो वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है सो वर्क नहीं करता है। कम दाम के भी जो रत्न होते हैं वो असर करते हैं। रत्न और उपरत्नों में, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि रत्न जो होते हैं वो प्रकृति की देन होते हैं, यानी कि खादान से निकलते हैं, और उपरत्नों को आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब इसका हमें जहां तक नॉलेज है मनीष जी, कि रत्न सूर्य के किरणों पर काम करते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन हम चाहेंगे। एक्चुअली रत्न जो होते हैं ना, सारे स्टोन्स का एक ही वर्क है जो सूर्य के किरण के द्वारा वर्क करता है। जो रत्न होते हैं, जैसे मैंने पुखराज पहना, किसी ज्योतिष ने मुझे को बताया आपका बृहस्पति के लिए पुखराज पहने, हम पुखराज पहने, तो ये सूर्य का जो रे हमारे पुखराज पे पड़ता है, जो हमारे सोचने की क्षमता को पॉजिटिव की ओर ले जाता है, जो वर्क करता है। रत्नों की बात करते हैं, रत्नों की विशेषता की हम बात कर रहे थे, तो क्या विशेषता रत्नों की? देखिए, जहाँ तक रत्न की बात है, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, और सरकार भी बोलती है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। ये देखिए, इसमें जो रत्न लगा हुआ है जिसको एमेथिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसमें पानी डाला हुआ है, ये पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। जैसे देखिए, मैंने अच्छा, इसमें आप पीने वाला पानी डाल के रखते? बिल्कुल। ये इस देखिए, पानी को डालने के 45 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद ये पानी अपना वर्क करता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और पॉजिटिव ऊर्जा भी देता है। जैसे देखिए, मैं ये पानी पी रहा हूँ। देखिए ये रत्नों की चीज देखिए, पानी के बोतल में ये रत्न लगा हुआ है, और एमेथिस्ट बता रहे हैं मनीष जी। एमेथिस्ट के ये पूरा इसको पीजिए, आपको टेस्ट समझ में आएगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर, और इसमें जो रत्न लगा हुआ है, ये भी रत्न है ना, बीच में जो लगा हुआ है, आप जो बीच में एमेथिस्ट है, और इससे इम्यूनिटी सिस्टम, एनर्जी बढ़ जाती है। पानी का ये जो रिफ्रेशमेंट है वो ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। ये पीने के बाद आपको स्वाद में भी चेंजिंग आएगा, और आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। चलिए, तो हमने भी इस पानी को पिया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर रत्नों की बात करें तो एक पत्थर जिससे कि हम एनर्जी ले सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो कि कहा जाता है, अभी कोरोना काल में बढ़ाने के लिए सरकार भी कहती है, और उसके लिए ये अच्छी चीज़ और एक नई चीज़ आपने दिखाया। और इसके लिए तो मुकेश जी विश्वास तो करना ही होगा। बिना विश्वास के हम लोग या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ 1 मिनट भी नहीं चल सकते। और बिना विश्वास
का तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अपने भगवान को भी पूजा करते हैं, तो शंकर जी को किसने देखा है? गरीब स्थान मंदिर में तो एक शिवलिंग लगा हुआ है, हम लोग जाके जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको मानते हैं। तो स्वाभाविक है, थोड़ा विश्वास तो करना ही होगा। बिल्कुल। और मानो तो देव, न मानो तो पत्थर, ये तो कहा ही जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रत्न एक ऐसा चीज है, वास्तविकता में रत्न का बहुत सारा लाभ है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं सो हम रत्न ले कैसे। सिंपल सी बात है, जो रत्न खुद उत्पन्न होता है, जिसे जन्म दिया नहीं जा सकता, उसमें रेशा होता है, दाग होता है, धब्बा होता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट होता है, उसमें न रेशा होता है, न दाग होता है, न धब्बा होता है। लेकिन आजकल लोग रत्न लेते समय ये सोचते हैं एकदम साफ सुथरा हो, ऐसा नहीं है। अगर कम रेंज का भी हम रत्न पहनते हैं, उसमें तो रेशा होगा ही होगा, वह भी वर्क करता है। मतलब ज्यादा फ्रेश नहीं दिखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर जो दिखे वो उपरत्न में आ जाता है। क्रिस्टल क्लियर रत्न जो होता है, जो अवेलेबल होगा ही नहीं। अगर होगा तो उसकी प्राइस लाखों में होगी, जो हम आप जैसे लोग नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें बृहस्पति के लिए पुखराज पहनना है तो हम 1-2 लाख का ही पुखराज पहने। बिल्कुल। असर कुछ भी, जैसा कि इन्होंने कहा कि 2G मोबाइल और 5G मोबाइल, 5G में आप देखेंगे कि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन कॉलिंग हम दोनों से कर सकते हैं, बातें दोनों से होती है। 2G थोड़ा कम समय के लिए कम सुविधाओं से लैस होता है और 5G ज्यादा। तो इसी तरीके से इन्होंने बांट दिया है लगभग रत्न और उपरत्न को। बिल्कुल। तो आज मनीष जी, आज हमें आप किस रत्न के बारे में और किस उपरत्न के बारे में बताने जा रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा टोपाज और पुखराज के बारे में। जैसे देखिए, ये टोपाज है, ये देखिए इसका क्लियरिटी, और ये पुखराज है। आप इसको देखिए, पुखराज में आपको रेशा मिलेगा, टोपाज में रेशा नहीं मिलेगा। पुखराज रत्न होते हैं, ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। जिस पुखराज 2 क्वालिटी के आते हैं, एक बैंकॉक के आते हैं, एक श्रीलंका के आते हैं। जो श्रीलंका के पुखराज में हार्डनेस काफी होता है, जो पहनना चाहिए, जो वर्क करता है। और टोपाज जो होता है, ये एज ए सब्स्टिट्यूट स्टोन होते हैं, जिसको तराश के बनाया जाता है। तो आप दोनों के क्वालिटी में अंदर देखिए, टोपाज में कितना चमक है। ये मेरे हाथ में जो है ये पुखराज है। बिल्कुल। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये पुखराज है, और ये इस स्टोन को मैं उठाऊंगा, ये टोपाज है। ये टोपाज है और इसे उपरत्न कहते हैं। बिल्कुल। ये उपरत्न है और ये रत्न है। ये जो खादान से निकलते हैं, ये खुदाई में निकलते हैं, खादान पहाड़ों से। हाँ। जिसे श्रीलंका, जिसको सिलोनी पुखराज बोला जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका में एक बेरू वाला जगह है, अप्रॉक्स कोलंबो से लगभग 300 किलोमीटर दूरी में, जहां ये पुखराज तराशा भी जाता है और बनाया भी जाता है, तब वहां से उपलब्ध होता है। बिल्कुल। अगर हम ये पुखराज की बात करें, देखिए, क्योंकि रेट में दोनों के फर्क होगा, काफी फर्क है। जैसे अच्छा, ये अप्रॉक्स जो टोपाज है, बेहतरीन क्वालिटी की टोपाज है, 60 रुपए पर रत्ती का टोपाज है। और ये जो पुखराज है, 4000 रुपए पर रत्ती की पुखराज है। बहुत डिफरेंस। तो यहाँ पर मतलब खादान के जो आप रत्न लेते हैं, रत्न और उपरत्नों में दाम का बहुत फर्क होता है, और उसी तरह से इनका कार्य भी होगा। बिल्कुल। रत्न का वर्क जो होता है लॉन्ग टाइम तक करता है, और सब्स्टिट्यूट का वर्क होता है जो शॉर्ट टाइम तक करता है। बिल्कुल। रत्न और उपरत्न में यहाँ पर इन्होंने बताया। अच्छा, एक चीज हम मनीष जी, हमारे दर्शक अगर जानना चाहें कि ओरिजिनलिटी की बात आजकल होती है, आजकल तो हर जगह लोग कहते हैं कि रत्न हमारे पास हैं, हर दुकान में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो आपकी ये शॉप है, यहाँ पर आप सिर्फ रत्नों को ही और उपरत्नों को ही बेचते हैं। तो अगर इसकी ओरिजिनलिटी की बात करें, इसकी पहचान तो क्या? पुखराज जो रत्न होता है, या पुखराज ही नहीं, आप सारे रत्न की बात ले लीजिए। जो रत्न होंगे उसके अंदर में जाला होगा, दाग होगा। जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो नीट एंड क्लीन होंगे। इसीलिए रत्न लेते समय इस चीज को देखना चाहिए। जैसे ये जमीन से निकलता है, जो जमीन से रत्न निकलेगा, स्वाभाविक है उसमें दाग होगा।
ये छोटा सा पीस नहीं निकलता है, जैसे बड़ा सा टुकड़ा निकलता है जिसको ब्लास्ट करके निकाला जाता है, खुदाई किया जाता है, ठीक है ना। और रहा इसका क्वालिटी, तो इसका क्वालिटी जो है धीरे 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 तराशते 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 इसको तराशने में जितना ज़्यादा खर्च होता है उस हिसाब से इस पे प्राइस को रखा जाता है। अच्छा, अगर प्रामाणिकता की बात की जाए कि हाँ कोई चाहता है कि टोपाज ले और उसे कोई पहचान नहीं है, इसकी लैब टेस्ट होती है, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। इसकी लैब टेस्ट होती है, आप गवर्नमेंट की भी लैब टेस्ट है, आप लैब टेस्ट करा सकते हैं। 400 रुपये लगभग अप्रोक्स खर्च आता है जो रियल लैब टेस्ट होता है, आप लैब टेस्ट करा सकते हैं, उसमें प्रामाणिकता साफ हो जाती है। इसको लैब टेस्ट में आपको लिखा आएगा येलो सफायर, इसको टेस्टिंग में आएगा येलो सफायर, और जो सब्स्टिट्यूट होगा वह टोपाज है तो टोपाज आएगा। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट में तो यही टोपाज ही आएगा। ये सब्स्टिट्यूट आप देख सकते हैं, बहुत ही चमकदार और ये पीले कलर का सब्स्टिट्यूट, और ये जो है ये क्रीम टाइप का, वाइट और क्रीम में ये पुखराज जो कि रत्न है। इसमें और कोई चीज़ है वो आप जैसे टोपाज में आप दिखा रहे थे पहले भी कि कुछ और आपके पास क्वालिटी आती है। क्वालिटी पे जैसे टोपाज ऐसा नहीं है 20 रुपये रत्ती की भी आती है, ठीक है, 150 रुपये रत्ती की भी आती है, ये क्वालिटी वाइज है। तो ये जो ये हार्डनेस होता है, जैसे कि पुखराज में जितना ज़्यादा अच्छा हार्डनेस होगा उतना ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है ना, और टोपाज में का हार्डनेस कम होता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये जो आप पुखराज दिखा रहे हैं, रत्न दिखा रहे हैं, इसमें भी अच्छी क्वालिटी और कम बिल्कुल होते हैं, इसके दाम का कोई अंत नहीं है। फाइन क्वालिटी की अगर बात करें, आपके दुकान में अगर कोई आता है, रत्न कुटीर मुजफ्फरपुर में अगर कोई आएगा तो उनको किस तरह के रत्न मिलेंगे यहाँ पर? अप्रोक्स हमारे पास लगभग रेंज मिल ही जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी रेंज मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुखराज है, ये रत्न, अंग्रेजी में तो इसे टोपाज ही कहते हैं, ये डिक्शनरी में बोला जाता है लेकिन ये पुखराज है जो श्रीलंका से पाया जाता है। इसका एक पुखराज बैंकॉक माइंस का भी होता है, ठीक है ना, जिसकी प्राइस कहिए तो लो स्तर पे होती है, थोड़ा सा कम होती है, लेकिन सिलोनी पुखराज जो होता है इसका हार्डनेस बहुत अच्छा होता है, ये अच्छा वर्क करता है, ये बेटर क्वालिटी का होता है। चलिए, तो ये किनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, किन ग्रह वालों को कहा कि किस ग्रह के लिए होता है? ये बृहस्पति के लिए होता है। हमने आपको बताया कि रत्नों के बारे में, रत्न क्या होते हैं। आज हमने पुखराज के बारे में जानने की कोशिश की कि पुखराज कितने प्रकार के होते हैं। टोपाज जो कि इसका सब्स्टिट्यूट होता है, और पुखराज जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पुखराज, ये पुखराज पत्थर है, पुखराज रत्न है, इसमें रेशे हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है, ये रेशे भी हैं और ये धुंधला टाइप का भी है। बहुत सारे के लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा, जैसे पुखराज अगर लेना है तो हमको कहीं ज़्यादा पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है, मीडियम क्वालिटी का भी पुखराज पहन सकते हैं, वो भी वर्क करता है। बिल्कुल, तो अगर आपने देखा कि रत्न रहस्य जो कि हमारा एक नया और विशेष कार्यक्रम ज्योतिष से रिलेटेड, हालांकि काल चक्र आप देखते ही हमारा कार्यक्रम जो कि पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है, और ये नया कार्यक्रम जो कि रत्न रहस्य और रत्नों के बारे में हम आपको रोज हर एपिसोड में अलग अलग रत्नों के बारे में बताएंगे। आज हमने पुखराज रत्न के बारे में बात की है, अगले एपिसोड में हम किसी और रत्न के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहें कि रत्नों को, अगर प्रामाणिक रत्नों को आप लेना हो तो आप रत्न कुटीर जो कि मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर चौक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गेट के पास, यहाँ पर सिर्फ रत्नें ही मिलती हैं, रत्न और उपरत्न। ये एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पर रत्न और उपरत्न ही मिलता है। हालांकि रत्न और उपरत्न तो बहुत सारी जगह पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ का कारोबार होता है। तो आप यहाँ प्रामाणिक रत्नों के लिए एक बार ज़रूर जा सकते हैं। तो बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रत्न कुटीर, ग्रह रत्न और उपरत्नों का अपार संग्रह।
अब रत्नों को खरीदने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ शुद्ध और प्रामाणिक रत्न बाजार से कम कीमतों में मिले। यहाँ पुखराज, नीलम, सर्वश्रेष्ठ पन्ना, माणिक, ओपल, मूंगा, मोती, टोपाज, फिरोजा आदि सभी रत्न और उपरत्न होलसेल रेट में मिलेगा, वो भी शुद्धता की 100% गारंटी के साथ। रत्न कुटीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर, बाटा के बगल में, सरैयागंज टावर चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार।